नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला उद्यान विभाग में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे जी हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा कि जनपद में जिस तरीके से तमाम किसानों को सुविधाएं यहां से मुहैया कराई जाती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह का इस समय किसानों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, इसी पे मैं इनसे बात करता हूँ। सर, फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि इस समय वर्तमान समय में जनपद में प्रगतिशील किसानों की क्या स्थिति है और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। जी धन्यवाद। जनपद गाजीपुर में वर्तमान समय में हार्टिकल्चर के क्षेत्र में निरंतर प्रगतिशील कृषकों की संख्या बढ़ रही है। भारत सरकार की सहायता से और उत्तर प्रदेश की सरकार की सहायता से जनपद में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन फ्लैगशिप योजना चालू की गई है, जिसमें फलदार फूलदार सब्जी निरंतर प्रगति हो रही है। और यही इतना ही नहीं, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में यहाँ से इस समय 30 कुंतल मिर्चा प्रतिदिन खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारे विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं यहाँ आया और किसानों को प्रमोट किया और एपिडा के माध्यम से न खाड़ी देश बल्कि ब्रिटेन और जर्मनी को भी यहाँ के सब्जी निर्यात किए जा रहे हैं। अगर हम जनपद की बात करें तो गाजीपुर जनपद में वर्तमान समय में प्रगतिशील किसानों की संख्या क्या है? वर्तमान समय में जनपद में प्रगतिशील किसानों की संख्या 2000 प्लस है। किन किन चीजों की खेती हो रही है? जनपद गाजीपुर में हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लौकी, खीरा की अच्छी खेती की जा रही है। अगर देखा जाए तो गाजीपुर में किसानों की स्थिति तो मान लीजिए सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन जो पारंपरिक खेती करने वाले किसान हैं उन लोगों को सुविधाओं का अभी अभाव है। जी, जो पारंपरिक खेती से अगर किसान कर रहे हैं तो उनकी आय दोगुना बिल्कुल नहीं होगी। हम उनको सजेस्ट करते हैं, हमारा विभाग उनको सजेस्ट करता है कि वो हार्टिकल्चर के क्षेत्र में आएं और समय के साथ चलें। सरकार के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमा देने से उनकी आय दुगुना अथवा तिगुना हो जाएगी। यदि तकनीक के साथ चलेंगे तो उनकी आय में निश्चित इजाफा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये देखिए मिनी स्प्रिंकलर चालू हो रहा है। वर्तमान समय में बिजली का बिल और तेल का दाम बहुत ही ज्यादा है। यदि अगर मिनी स्प्रिंकलर और क्या कहते हैं ड्रिप रेनगन से वो अपनी सिंचाई करते हैं तो उनके लागत में आधे से भी कम के खर्च में उनका पूरा उत्पादन हो जाएगा। अगर पारंपरिक खेती करने वाला किसान आपसे विभाग से जुड़कर किसी योजना का लाभ लेना चाहता है या फिर वो भी प्रगतिशील किसान बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? जी, अगर कोई भी किसान जनपद गाजीपुर का वो अपना खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी तथा एक फोटो ले आकर के मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा ले। यदि वह क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बर्ड ऑफ मोर क्रॉप के अंतर्गत लाभ लेना चाहता है तो जो निदेशालय द्वारा नामित फर्में हैं उसमें उनसे किसी का चयन करना पड़ेगा और चयन करके उनसे पूरा इसको सेटअप कराना पड़ेगा अपने फील्ड पर। फिर सत्यापन के उपरांत 2 हेक्टेयर तक जो 90% अनुदान की धनराशि है उनके वो सीधा उत्पादक फर्म के खाते में चली जाएगी। अगर आज वर्तमान समय की हम बात करें तो गाजीपुर में चूंकि ठंडा का मौसम चल रहा है, इस समय में किसानों के द्वारा किस खेती पर फोकस किया जा रहा है और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जनपद गाजीपुर में लगभग 10,008 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती की जाती है। विभाग द्वारा जनपद में 200 कुंतल फाउंडेशन बीज आया, हमने उनको नगद मूल्य पर किसानों में वितरण किया है। वर्तमान समय में ठंड अधिक पड़ रही है, पाला की शिकायत हो सकती है। मैं किसान भाइयों को ये सलाह देता हूँ कि अपने आलू के अगेती झुलसा के लिए अथवा पछेती झुलसा के लिए किसी फफूंदनाशक दवा का छिड़काव अवश्य करें और यदि दवा का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें सिंचाई अवश्य कर दें। अब तो लग रहा है कि किसान अब प्याज की खेती भी करेंगे, उसके लिए भी कुछ? जी हाँ, जनपद गाजीपुर में किसान प्याज की खेती ज्यादा करते हैं। इस साल जो किसान भाई अपना प्याज रखे थे प्याज भंडार गृह में, उनको बहुत अच्छा मूल्य मिला है। उससे उत्साहित होकर के इस साल प्याज का रकबा बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। हमारा विभाग उनको न्यूनतम एक किसान को 0.1 हेक्टेयर अधिकतर 4 हेक्टेयर तक अनुदान देता है। विभाग NHRDF को चयनित किया है, उसके माध्यम से जो किसान बीज लेना चाहते हैं
इस सीमा के अंतर्गत वहां से बीज ले सकते हैं तथा उनको जो 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान की धनराशि है, जब वो वहां से बीज क्रय कर लेंगे, हमको रसीद मिल जाएगी, तो हम सत्यापन के उपरांत उनके खाते में उतना पैसा भेज देंगे। देखा जाता है कि किसान जो प्रगतिशील किसान है, उनकी जो सब्जियां होते हैं या फिर जो अन्य सामान होते हैं, वो आप लोगों के माध्यम से, एपिडा के माध्यम से विदेशों तक भेजा जा रहा है। अभी तक बात किया जाए तो आपके विभाग की तरफ से कितनी इस तरह का पहल किया गया है जो सब्जियां विदेश में गई हो या फिर जाने वाली हो, क्या आंकड़ा है? जी हाँ, हम इसका आंकड़ा दे सकते हैं। वर्ष 2019 से लेकर के आज तक एवरेज 300 टन प्रति वर्ष सब्जी का एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में ये 30 कुंतल पर डे जनपद गाजीपुर से सब्जियों का एक्सपोर्ट खाली देशों को व अन्य देशों को किया जा रहा है। 23-24 के आंकड़े पर अगर हम नजर डालें तो यह 300 टन से ऊपर जाएगा। अगर इसी कृषि की हम बात करें तो कृषि एक मोहम्मदाबाद क्षेत्र है जहाँ पे कृषि बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे टमाटर, मिर्च, गोभी और मटर तमाम किसान खेती करते हैं और अस्थायी सब्जी मंडी जहाँ पे है पताल गंगा में, वहाँ पे औने पौने दाम में बेचते हैं। क्या इस तरह कभी पहल की व्यवस्था है क्या कि उन किसानों से भी आपका विभाग ले और इसका एक्सपोर्ट करें? निश्चित रूप से जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो भांवरकोल विकासखंड है। भांवरकोल और मोहम्मदाबाद, रेवतीपुर में हॉर्टिकल्चर के किसान बहुत ज्यादा जुड़े हैं। उनको पर्सनल टू पर्सनल लाभ दिया जाता है और उन्हीं किसानों का हम क्लस्टर तैयार करवा रहे हैं। शिवांश कृषक समूह से के माध्यम से हम उन किसानों के सब्जियों का एक्सपोर्ट, चाहे मिर्चा हो, टमाटर हो और हरी मटर हो, इसका एक्सपोर्ट हम करा रहे हैं। क्या इसके लिए कोई बीमा वगैरह का भी प्रावधान है? हाँ, बीमा का प्रावधान है। खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलों के लिए बीमा का प्रावधान है। एग्रीकल्चर में उसके क्या कहते हैं प्रीमियम कम लगती है, लेकिन हार्टिकल्चर के क्रॉप में प्रीमियम 5% लगती है। इसलिए मैं अधिक से अधिक किसानों का आह्वान करूंगा कि समय रात में जो कट ऑफ टाइम है, जैसे 30 जुलाई तक खरीफ का है और नवंबर के जो हैं कट ऑफ टाइम के अंदर यदि वो अपना बीमा करा लेते हैं तो भविष्य में अनावृष्टि, असमय वृष्टि तथा ओलावृष्टि से यदि उनका नुकसान होता है तो उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ अवश्य मिलेगा। चलते चलते मैं चाहूंगा कि किसानों से अपने विभाग से जोड़ने के लिए ऐसा कोई अपील और योजनाओं के बारे में बताइए जिससे किसानों को इसकी जानकारी हो पाए और सीधे वो आपसे कनेक्ट हो पाए। जी हाँ, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप संचालित है, जिसमें वर्तमान समय में क्या कहते हैं 2 हेक्टेयर तक जो किसान हैं उनको इकाई लागत का 90% मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप में दे है, और जबकि 2 हेक्टेयर के ऊपर किसान जो हैं उनको 80% अनुदान दे है। यदि वो पोर्टेबल स्प्रिंकलर और रेनगन लेना चाहते हैं तो 2 हेक्टेयर तक उनको 75% अनुदान है, 2 हेक्टेयर के ऊपर 65% अनुदान है। तो मैं अधिक से अधिक किसानों से आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो आकर के और विभागीय योजनाओं का लाभ ले तथा अपनी खेती में तकनीक का उपयोग करें, जिससे उनकी आय में 2 गुना 4 गुना तक इजाफा हो। शेष मेरे यदि और योजना का लाभ लेना चाहते हैं, चूंकि सारी योजनाएं प्रथम पावक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अनुसार है, तो अप्रैल मई के महीने में वो जो भी योजनाएं हमारे विभाग में संचालित हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा करके विभागीय योजना का लाभ ले सकते हैं। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे जिला उद्यान अधिकारी जिन्होंने बताया कि जो जनपद में किसानों की स्थिति है, आंकड़ा है, सरकार की योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं पर विस्तार से बातचीत हुई। तमाम ऐसे ही जानकारी के लिए फिर हम आगे मिलेंगे। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।